हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है बच्चों 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 उत्तक। आज हम आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन उत्तक चैप्टर का लाए हैं। आप सभी बच्चे कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में बनाएंगे बच्चों। और अंत में जितना भी नंबर आया बच्चों, अपना नाम और नंबर दोनों ही लिख के कॉमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। तो चलते बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है बच्चों? जी हाँ, पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होता है बच्चों, किस उत्तक के कारण होता है? सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ऑप्शन ए है शीर्षवाजी उत्तक, बी में है पार्श्ववाजी उत्तक, सी में दिया गया अंतर्वेशीवाजी उत्तक और डी में दिया है समान उत्तक। तो इनमें से एक आंसर होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होता है बच्चों, वो होता है शीर्षभाज्य उत्तक के कारण। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्षभाज्य उत्तक। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न 2 में कहा गया बच्चों, किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में एक वार्षिक वलय बनता है? जी हाँ, बोल रहा है किस प्रकार के उत्तक के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनता है बच्चों? तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं समूह उत्तक, बी में देख सकते हैं पार्श्वविभाज्य उत्तक, सी में दिया है शीर्षभाज्य उत्तक और डी में दिया है दृढ़ उत्तक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख के भेजिएगा बच्चों। तो समूहन उत्तक है बच्चों, पार्श्ववाजी उत्तक है, शीर्षवाजी उत्तक है, दृढ़ उत्तक है। तो वार्षिक वलय जो होता है बच्चों, ये होता है पार्श्ववाजी उत्तक के कारण। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? पार्श्ववाजी उत्तक। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में कहा गया है, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ता है? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों। जी हाँ, पौधे में जड़ और तने की मोटाई, जी पौधे जो होता है वो बच्चों, एक पौधा जो होता है, ये पौधे के जड़ को और ये तना वाला भाग को मोटाने में मदद कौन करता है? जी, पौधे के जड़ और तने वाले भाग को मोटाने में कौन मदद करता है? तो बच्चों पौधे के जड़ और तना वाले भाग को जो मोटाने में मदद करता है बच्चों, वो करता है आपका, इसका सही आंसर क्या है? कैम्बियम उत्तक। जी हाँ, पौधे के जड़ और तने की मोटाई बढ़ाने में कौन मदद करता है बच्चों? तो कैम्बियम उत्तक पौधे के जड़ और तने की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न 4 में कहा गया है, मृदु उत्तक की कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। जी, तो क्या पाए जाते हैं? मृदु उत्तक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है लिग्नन, ऑप्शन में बी दिया है अंतरकोशिका स्थान, सी में दिया है तंतु, डी में दिया है सुब्रिन। तो बच्चों मृदु उत्तक अगर कहा जाता है तो मृदु उत्तक का हिंदी हम कहेंगे आपको क्या होता है बच्चों? मृदु उत्तक का इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पेरेन्काइमा। जी, तो बच्चों पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। जी, पेरेन्काइमा यानी मृदु उत्तक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों? अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरकोशिकीय स्थान। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर अंतरकोशिकीय स्थान दिया हुआ है। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न 5 में कहा गया है, जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं, जल्दी से टिक करिए बच्चों। जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है दृढ़ उत्तक, ऑप्शन बी में क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन सी में पर्णहरित, ऑप्शन डी में स्थूलकोण उत्तक। तो बच्चों जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उस मृदु उत्तक को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरेन्काइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरेन्काइमा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 6 में कहा गया है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? जी हाँ, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में विभाज्य उत्तक, बी में समूहन उत्तक दृढ़, सी में दिया है उत्तक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप है बच्चों। विभाज्य उत्तक नहीं होगा बच्चों, इसका ए नंबर ऑप्शन हम देते हैं आपको दृढ़ उत्तक।
जी, दृढ़ उत्तक। तो नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि आंसर इसका दृढ़ उत्तक हो जाएगा बच्चों। हाँ, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? दृढ़ उत्तक का बना होता है। जी, इसका ऑप्शन थोड़ा गलत था बच्चों, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक, ऑप्शन ए। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न 7 में कहा गया है, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग है? जी हाँ, इनमें से कौन फ्लोएम का भाग है बच्चों? ऑप्शन ए में दिया है ट्रेकिड्स, ऑप्शन बी में चालनी नलिकाएं, सी में वाहिकाएं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा बच्चों? बोला है निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, सॉरी फ्लोएम का भाग है। हाँ, इनमें से कौन फ्लोएम का भाग है? तो बच्चों फ्लोएम उत्तक का भाग इनमें से कौन है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिका, ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिका बच्चों फ्लोएम उत्तक का एक भाग है बच्चों। जी, फ्लोएम उत्तक कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से चालनी नलिका भी फ्लोएम उत्तक क्या है बच्चों? एक भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है? जालम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जानते हैं तो बच्चों जल्दी से टिक करें। जालम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मोहन उत्तक। जी, जालम उत्तक और फ्लोएम उत्तक किसका प्रकार है बच्चों? तो सम्मोहन उत्तक। जालम और फ्लोएम के मिलने से सम्मोहन उत्तक का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। जी, जालम और फ्लोएम के मिलने से क्या होता है बच्चों? सम्मोहन उत्तक का निर्माण होता है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में देखिए बच्चा क्या कहा गया है, सॉरी प्रश्न 9। प्रश्न 9 में कहा गया है, जालम में उपस्थित जीवित कोशिका का नाम क्या है? जी, जालम में कौन सा उपस्थित, जालम में जो है ना कौन सा कोशिका जीवित पाया जाता है बच्चों? जालम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उन 4 में से कौन सा कोशिका होता है बच्चा जो जीवित होता है बच्चों? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है ट्रेकिड्स, बी में दिया है जालम नलिकाएं, सी में दिया है जालम तंतु, डी में दिया है जालम मृदु उत्तक। जी, ये जालम उत्तक का ही भाग है बच्चों। जी, तो जालम में उपस्थित जीवित कोशिका का नाम क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालम मृदु उत्तक। जी, इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा जालम मृदु उत्तक, हो जाएगा ऑप्शन डी। जी, चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 10 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 10 में क्या कहा गया? प्रश्न 10 में कहा गया ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। जी, ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं? किसका एक भाग है ट्रेकिड्स बच्चों? तो ट्रेकिड्स किसका एक भाग है? ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए में दिया है जालम, बी में फ्लोएम, सी में वसी उत्तक और डी में पेशियों में। तो बच्चों ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं? तो जानते हैं तो आप सही टिक कीजिए बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ट्रेकिड्स एक भाग है बच्चों आपका जालम उत्तक का। किसका भाग है बच्चों? जालम उत्तक का भाग है। जी हाँ, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 11 में कहा गया है, निम्न में से कौन जालम का भाग नहीं है? जी, इनमें से 4 ऑप्शन में कौन है जो जालम का भाग नहीं है बच्चों? तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए में दिया है ट्रेकिड्स, बी में दिया है जालम नलिकाएं, सी में दिया है जालम तंतु, डी में दिया है चालनी नलिका। जी, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा चालनी नलिका। चालनी नलिका बच्चों फ्लोएम उत्तक का एक भाग है। जी, चालनी नलिका किसका भाग है बच्चों? एक फ्लोएम उत्तक का भाग है। जी, चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न 12 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न 12 में कहा गया, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं। सबसे आसान प्रश्न बच्चों। तो मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है? आप सभी बच्चे जानते हैं, जल्दी से टिक करिए आंसर इसका। तो बच्चों मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों स्क्लेरिड्स। क्या पाए जाते हैं? स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। जी हाँ, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। जी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? स्टोन सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? स्टोन सेल्स। जी, इसको हम स्टोन सेल्स भी कहेंगे। स्केलेट्स को क्या कहते हैं बच्चों? स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में कहा गया है, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं। यानी कि इनमें से कौन एक उत्तक है जो ट्रेकिया और अंडवाहिनी दोनों में ही पाया जाता है बच्चों? तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए में दिया है कंकाल उत्तक, बी में दिया है घनाकार एपिथेलियम उत्तक, सी में दिया है पक्षमल एपिथेलियम, डी में दिया है वस उत्तक। तो बच्चों ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पक्षमल एपिथेलियम उत्तक। जी, क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रेकिया और अंडवाहिनी में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पक्षमल एपिथेलियम उत्तक। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न 14 में कहा गया है,
कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, वीवीआई प्रश्न बच्चों। कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है उपास्थि, बी में दिया है दृढ़ ऊतक, सी में दिया है अस्थि, डी में दिया है रक्त। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा बच्चों, तो आप सही से टिक कीजिए। तो बच्चों कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाए जाते हैं बच्चों? तो उपास्थि में इसका सही आंसर हो जाएगा। जी, उपास्थि इसका राइट आंसर है बच्चों। कार्डियोब्लास्ट कोशिका किस में पाया जाता है बच्चों? उपास्थि में। जी हाँ, चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न 15 में कहा गया है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। तो बच्चों कौन शरीर का भीतरी और बच्चों भीतरी और बाहरी रक्षक आवरण कौन बनाता है बच्चों? कौन सा ऊतक? हमारे शरीर में कौन सा ऊतक भीतरी और बाहरी रक्षक आवरण बनाता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में संवेदी ऊतक, बी में कंकाल ऊतक, सी में संयोजी ऊतक, डी में एपिथेलियम ऊतक बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों एपिथेलियम ऊतक। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर एपिथेलियम ऊतक। जी हाँ, एपिथेलियम ऊतक शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 में कहा गया रेखित पेशी है। तो बच्चों रेखित पेशी किस प्रकार का पेशी है? आप देख सकते हैं रेखित ऑप्शन ए में ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेखित पेशी बच्चों किस प्रकार का पेशी है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। जी, रेखित पेशी कैसा पेशी है बच्चों? ऐच्छिक पेशी इसका सही आंसर है बच्चों। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है अस्थि या उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है बच्चों? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है एपिथेलियम में ऊतक, बी में संयोजी ऊतक, सी में सी ऊतक, डी में तंत्रिका ऊतक। जानते हैं तो आप सही जगह टिक कीजिए बच्चों। तो अस्थि या उपास्थि है बच्चों एक प्रकार का संयोजी ऊतक। जी हाँ, संयोजन करने में मदद करता है अस्थि। तो चलते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में कहा गया है वह ऊतक जो मनुष्य में पेशी और अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। बच्चों यहाँ कहा गया है कौन ऐसा ऊतक है जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है? जी, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया कंडरा, बी में दिया स्नायु, सी में उपास्थि और डी में मृदु ऊतक। तो बच्चों ऐसा कौन सा ऊतक है जो अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम करते हैं, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है बच्चों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कंडरा। जी, क्या हो जाएगा बच्चों? कंडरा जो है बच्चों मनुष्य के शरीर में मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और बच्चों एक प्रश्न और भी है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों लिंगामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिंगामेंट। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 19 में कहा गया है आरेखित पेशी है। कैसा पेशी आरेखित? ऑप्शन ए में देखिए अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों पेशी, या फिर ऐच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आरेखित पेशी किस प्रकार का पेशी है बच्चों? तो आरेखित पेशी बच्चों आपका अनैच्छिक पेशी है। कैसा पेशी है बच्चों? अनैच्छिक पेशी। जी हाँ, आज का लास्ट सवाल देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 में कहा गया है रक्त में पाए जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? जी हाँ, बोला जा रहा है रक्त में पाए जाने वाले तुर्क रूपी आकार का केंद्रक युक्त, हाँ जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, वो कोशिका का क्या नाम है बच्चों? तो उस कोशिका का नाम है श्वेत रक्त कोशिका। क्या नाम है? श्वेत रक्त कोशिका। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या जाएगा? श्वेत रक्त कोशिका। तो बच्चों ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चन उत्तक चैप्टर का। तो आप सभी बच्चे जितना भी नंबर आया सभी नंबर को ईमानदारी से जोड़ के और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने नंबर के साथ जवाब दे बच्चों, जल्दी से भेजें। और फिर इसी प्रकार से हम आपके सामने और भी सभी चैप्टर का टेस्ट लाएंगे बच्चों। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।